गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 73। डेट है आज 28 सितंबर 2020। टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या होते हैं ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय। यहाँ पर ये जो श्याम है, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। आम एक फल है जो कि एक वस्तु है। मिठास एक भाव है। और गाय एक प्राणी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह आदि। आपको मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रमेश बाजार गया। यहाँ पर रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम, तो ये संज्ञा शब्द है। दूसरे सेंटेंस में लिखा वह सामान लाया, तो यह वह किसके लिए आया? यह वह आया रमेश के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वह है, वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, हम, उससे, उनसे, वह, वे। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर इसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब आपको नीचे जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर अलग अलग लिखते हैं। रमेश केरल में रहता है। यहाँ देखिए, रमेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम, ये संज्ञा शब्द है। फिर वो केरल में रहता है। केरल क्या है? एक स्थान का नाम, ये भी एक संज्ञा शब्द है। उसके घर में आंगन का बड़ा सा नारियल का पेड़ है। ये देखिए, उसके किसके लिए आया? रमेश के लिए, तो ये सर्वनाम शब्द है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। घर क्या है? स्थान का नाम, तो मैंने यहाँ लिखा घर के आंगन में बड़ा सा नारियल का पेड़ है। नारियल भी क्या है? नारियल भी एक संज्ञा शब्द है। इसको भी हम संज्ञा में लिखेंगे। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये उस क्या है? उस भी है एक सर्वनाम। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं। उसकी मम्मी, ये उसकी भी एक सर्वनाम शब्द है। बहुत सारे पकवान बनाती हैं लेकिन उसे नारियल की मिठाई बहुत अधिक पसंद है। ये देखिए, उसे भी एक सर्वनाम शब्द है। इसको भी हम सर्वनाम में लिखेंगे। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। पानी, ये भी एक वस्तु है और वस्तु का नाम भी संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ हम पानी संज्ञा में लिखेंगे। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। ये देखिए, उसकी भी एक सर्वनाम शब्द है। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर, वह कौन? रमेश के लिए आया है वह, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम शब्द। उसको हम सर्वनाम में लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द इस अनुच्छेद में पढ़कर छांटकर अलग अलग लिखना है। आगे है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब आपको ये जो कोष्टक दिए गए हैं इनमें से 2-2 शब्द दिए हैं। आपको इसमें से सही शब्द चुनकर यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको राइट करना है। देखते हैं। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। वहाँ बहुत मज़े किए। उसने, यहाँ पर आएगा उसने वहाँ बहुत मज़े किए। नेक्स्ट इज, लिली नागपुर में रहती है। के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। लिली नागपुर में रहती है, वहाँ के संतरे, यहाँ पर आएगा वहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज, इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो पसंदीदा खेल है। यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ पर आएगा उसका। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो उसका पसंदीदा खेल है। आगे, हरविंदर रात को देर से घर आया। मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर घर क्यों आया। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा उसकी। हरविंदर रात को देर से घर आया। उसकी मम्मी ने पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। नेक्स्ट इज, लॉकडाउन के दौरान मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मुझे। लॉकडाउन के दौरान मुझे मेरे मम्मी पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है।